नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखिए प्राइम न्यूज में हूं अमित सिंह। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमलों को नाकाम करने में स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक अहम भूमिका निभाई है। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को आकाश ने पल भर में ढेर कर दिया। इस बात की खबर जब आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने वाले डॉक्टर प्रहलाद रामाराव को हुई तो उनकी आंखें नम हो गई। आकाश प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रह चुके पद्मश्री डॉक्टर रामाराव के लिए यह एक भावनात्मक पल था कि उनकी टीम द्वारा बनाया गया यह डिफेंस सिस्टम देश के काम आ रहा है। उनको खुशी थी कि उनका बनाया गया सिस्टम दुश्मन को नाको चने चबवा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर रामाराव हैं, जिनकी बदौलत आज हम, हिंदुस्तान, पूरा देश महफूज है। सर, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। शुक्रिया जी, नमस्कार। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आपके डिफेंस सिस्टम की बदौलत पूरा हिंदुस्तान, पूरा राष्ट्र महफूज है। और मैं जानता हूं कि आप बहुत इमोशनल भी थे सर इस बात को लेकर। डॉक्टर प्रहलाद, जब हमने सुना है कि इतनी हमारा सक्सेस इतना अच्छा हो गया है, हमको क्या बोलते हैं, बहुत, हम और हमारे पूरे 1000 साइंटिस्ट जो लोग काम किए हैं सबको बहुत अच्छा लगा। और हम सोचा कि देश के लिए हम इतना कर पा रहे हैं, देश का सिक्योरिटी बढ़ रहा है, सेफ्टी बढ़ रहा है, तो क्या मांग सकते हैं हम। डॉक्टर रामाराव, आप बहुत बार इस बात का जिक्र करते हैं और आपने कई बार ये बात भी कही कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे हम देश का मिसाइल मैन कहते हैं, उन्होंने ये बड़ी जिम्मेदारी आपको दी थी। हाँ, ये क्या हुआ, हम बहुत छोटे थे तब, 35-36 उम्र के थे जी। और हम सोचे इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम कैसे संभाल सकते हैं, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन उनको मेरे ऊपर बहुत विश्वास था। कलाम साहब को बहुत विश्वास था। हम बोल रहे, आप कलाम साहब ने बताया, अरे भाई आप छोटे हैं, मालूम है आपको लंबा दौड़ना पड़ेगा, 15 साल है तो आप जरूर करेंगे, हम आपके पीछे हूँ, बिल्कुल सपोर्ट कर सकता हूँ, आप इसको आराम से करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा हमको बताया कि हमको बहुत अच्छा लगा। और हमारे पास 50 लोग काम कर रहे थे तब ब्रदर टीम में, सब लोग बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर रामाराव, एक बात हर किसी भारतीय के जहन में आती है कि एयर डिफेंस सिस्टम की ये सोच कहां से आई और कब ये चीज, व्हेन यू थॉट कि देयर शुड बी अ एयर डिफेंस सिस्टम व्हिच कैन सेव आवर कंट्री फ्रॉम मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स। सर, एयर डिफेंस है ना, जो तरफ के काम होते हैं मिलिट्री में, एक तो रक्षणा, डिफेंस करना, दूसरा अटैक करना। राइट, ठीक है। जब हम किसी के ऊपर अटैक करना है तो हम उसके अंदर जाके अटैक करना है। डिफेंस है तो हम अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे देश के अंदर रहेंगे, कोई अंदर नहीं आ पा सकते। ऐसा रक्षणा करना वो अलग है। तो हमको ये बताया गया आर्मी और एयरफोर्स से कि आप हमको रक्षणा दे दीजिए, और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ में कहीं कोई हमको अटैक नहीं, अंदर आना नहीं चाहिए। आप एक जो बोलते हैं ना, एक इम्प्रेग्नेबल फोर्स, मतलब कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, कोई ड्रोन, कोई एयरक्राफ्ट अंदर नहीं आ सकते। ऐसा आप कर दीजिए जी, ऐसा हमको बताया गया। तो हमने काफी मेहनत किया, 15 साल, और काफी ऊपर नीचे, कुछ फेल्योर हुआ, कुछ सक्सेस हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर हमने उसको सब झेला। और 15 साल में हमने ऐसा एक आकाश क्षिपणी सिस्टम तैयारी किया कि दुनिया में सबसे बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम होगा। और ये अभी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम रशिया में है, अमेरिका में है और फ्रांस में है। बट इन तीनों को कंपेयर करने से ये पता लगता है कि हमारा तीनों से बढ़िया है, और कम इन्वेस्टमेंट किया है, कम पर मिसाइल बहुत कम लगेगा उसके लिए, जो खर्च, और इफेक्टिव बढ़िया है, इससे सबसे बढ़िया है। तो हमको बहुत खुशी हुई थी, हमने ऐसा एक मिसाइल सिस्टम तैयार किया। मतलब अभी उसका प्रूफ मिल गया, जो फील्ड टेस्ट बोलते हैं ना, रियल वार फील्ड टेस्ट में प्रूफ मिल गया कि जो बात किया है वो बिल्कुल पक्का है। जी।
तो हमको बहुत खुशी हुआ। हमारे फैमिली सबको हमने बताया कि आपने 15 साल का काम किया, अभी सक्सेस हो गया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रामाराव, एक और चीज़ जहन में आती है, कुल कितना वक्त लगा था आपको इस पूरे डिफेंस सिस्टम को डिज़ाइन करने में, इसके मैकेनिज्म को, इसके स्टैटिक्स को डिज़ाइन करने में कुल कितना वक्त लगा आपको? 15 साल प्रोजेक्ट था जी। 15 साल में हम 10 साल में हमने पूरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया 10 साल में, और बाद में बाकी 3 साल में हमने क्या किया, उसको टेस्ट किया। हमारा टेस्ट रेंज बालासोर में उड़ीसा में है, उधर लेके गया, टेस्ट किया 5 साल, तब पता लगा कि बिल्कुल बढ़िया तरह से काम कर रहा है। तो आर्मी वालों को बुलाया, एयरफोर्स वालों को बुलाया, उनको दिखाया कि देखो भाई ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप इसको देख के बता दो। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि जो आपने बताया बिल्कुल आइडियल है। तब यूजर क्या हुआ, वो गवर्नमेंट में वो बोलते हैं एक ट्रायल डायरेक्टिव, उन्होंने ट्रायल डायरेक्टिव को बनाया कि ऐसा दिखा करके। तब हमने ट्रायल डायरेक्टिव बना के पास किया, तब उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पूरा ऑर्डर किया। डॉक्टर रामाराव, एक सवाल ये भी था कि जब आपने ये प्रोजेक्ट बनाया और आपने आर्मी से कहा कि इसको ट्रायल के लिए और अपने पास R&D के लिए रखे, तो शुरू में शायद सेना की तरफ से थोड़ी झिझक थी, दे वर नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, राइट सर? कॉन्फिडेंस था। अब ठीक कह रहे, सेना को क्या है, ये हमारा अभी अमेरिका से आता है, फ्रांस से, रशिया में बन रहा है, उसको कंपेयर करने के बाद ये हिंदुस्तान में जो हमारा मेक इन इंडिया ने किया है जी, कितना अच्छा हो सकता है। बहुत वो झिझक थी और डाउट भी था कि कैसे कर सकते हैं। बाद में क्या हुआ, हमने एक टेस्टिंग करवाया इनके सामने, जो आर्मी से सबसे बढ़िया ऑफिसर को बुलाया, अभी भाई आप देखो हम कैसा काम करेंगे। तो एक टेस्ट किया, तो उनके सामने हमने 3 मिसाइल को फायर किया, तो तीनों हिट हो गया। तो हमने बोला कि जनरल साहब आप बताइए कि आपका क्या विचार है, अभी जो टेस्ट देखा है, आपने खुद अपने आंखों से देखा है, क्या किया है। तो जनरल साहब हमसे पूछा कि अरे भाई आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, आप बताओ कि आपका क्या ये उसका कैसा रहा, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या डिसीजन है। तो हमने बताया कि आर्मी जनरल साहब ये 100% सक्सेस है। जी बिल्कुल, आपने बोला ये 100 हमारे तरह, जब हमने देखा हमको लग रहा है ये 100% सक्सेस है। पूरा कैसा उड़ना था उड़ा, और जो टारगेट दिखाया उसको हमने गिरा दिया, 3 बार गिराया, 3 टारगेट, तो 100% सक्सेस है। उसमें क्या है, तो 100% सक्सेस। तो जनरल साहब ने उठा, अपना कुर्सी के ऊपर उठा कि देखो भाई प्रोजेक्ट डायरेक्टर बता रहे हैं कि 100% सक्सेस हो गया है, लेकिन आई डोंट एग्री, आई विल नॉट एग्री। सबको बिल्कुल दंग हो गए जी। अब 100% सक्सेस तीनों गिर गए, और जनरल साहब बोल रहे आई एम नॉट एग्रीइंग जी। तो बिल्कुल चुपचाप सब लोग सन्नाटा, एकदम सन्नाटा हो गया। तो मैं भी दंग हो गया कि ये जनरल साहब ऐसा क्यों बताया। तो 10 सेकंड मुझसे मुंह नहीं खोला, 10 सेकंड जी। मुझे बोला हम ये बोलना चाहते हैं कि 100% नहीं है, 200% सक्सेस है। जी जी जी। अरे सब लोग तालियां बजाए। अरे जनरल साहब ने क्या बहुत तीर मारा है, अरे क्यों, हमने सर यू टोल्ड 200% सक्सेस, आई सेड 100%, क्या आपने कैसा बोल रहे हैं। मतलब देखो भाई हमने रशिया का ऑपरेट किया है, आपका भी ऑपरेट किया है, हमको ये हुआ कि आपका हम कमांडर है, अंदर कंट्रोल सेंटर के अंदर बैठ के हमने मिसाइल को उड़ाया, हमको कुछ काम नहीं था, एवरीथिंग ऑटोमेटिक हो रहा है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। और कंप्यूटर है, मिसाइल में कंप्यूटर है और रडार में कंप्यूटर है, दोनों अपने आप बात करके काम चला रहे हैं, हमको कुछ काम, हमको कोई टास्क ही नहीं है। तो अब ओनली एक रेड लाइट आया कि टिक टिक टिक, उसको क्या करना है, हमने बोला तो दबाओ, दबाया, मिसाइल उड़ गया और पूरा सक्सेस हो गया। मतलब विदाउट एनी एफर्ट फ्रॉम कमांडर द होल इवेंट टुक प्लेस ऑटोमेटिकली।
नहीं, इतना ऑटोमेटिक हमने कभी नहीं देखा, तो इसलिए मैं बोला आपका मिसाइल 200% सक्सेस है। बिल्कुल। डॉक्टर रामाराव, एक बात ये भी थी कि इंडियन आर्मी ने हमेशा अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन और फ्रांस की उनको आर्म्स एमिनेशन को यूज किया है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज था कि इंडिजिनस तरीके से बिल्कुल, मेक इन बिल्कुल। इंडिया से आपने एक इतनी कमाल की चीज बनाई। डॉक्टर रामाराव, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क कि इफ यू टॉक अबाउट वॉर फ्यूचर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वॉर, जंग का जो भविष्य है उसमें आने वाले वक्त में आकाश जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है हमारा, ये किस तरह से अभी मदद करने वाला है, और क्या हम R&D कर रहे हैं ताकि इसको और एडवांस बनाया जा सके? हमारा विचार ऐसा है, हम्म अगले से समझिए 10 साल में हम्म ये जो अनमैन्ड व्हीकल बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं ना, UAVs, ड्रोन और अनमैन्ड एयर व्हीकल, इसमें और इम्प्रूवमेंट होगा, कंप्यूटर में और थोड़ा इंटेलिजेंस होगा, और ये है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंदर घुसेगा, और उसके ड्रोन के अंदर ही वॉरहेड रखेगा और एक मिसाइल रखेगा जी, एक साइज भी बढ़ेगा। तब क्या होता है, जो फाइटर पायलट का एयरक्राफ्ट है, अभी देखो, जब ये फाइटर एयरक्राफ्ट जब उड़ रहा है, उसको किसी ने मार गिराया तो पायलट ना भाई नहीं है, पायलट मिल जाएगा और पायलट को बाहर आना पड़ेगा, तो लोग उसको, शत्रु लोग उसको पकड़ लेंगे जी, नहीं तो वो अंदर ही एयरक्राफ्ट के अंदर ही फंस जाएगा जी, तो पायलट का लाइफ तो हमेशा डेंजर में रहता है। राइट सर। अभी जब ड्रोन अंडर अनमैन में देखो कोई पायलट नहीं है, जब पायलट नहीं है तो आर्मी खुश है, एयरफोर्स खुश है कि हमारा आदमी अंदर नहीं है। बिल्कुल ड्रोन और अनमैन्ड एयर व्हीकल जैसा, उसको हमने कमरे में बैठ के उड़ा सकते, उसको क्या डिसीजन देना हमको कम, राइट सर, एक वायरलेस लिंक पे दे सकते हैं, और उस क्या कर रहा है उसको फीडबैक आता है, हम देखते हैं कैसे चल रहा है। हम हमारे देश के अंदर ही बैठ के सब बात कर सकते हैं बिना बाहर जाके। जी हाँ, ऐसा होगा 10-15 साल में, जब फाइटर एयरक्राफ्ट जिसके अंदर पायलट बैठता है वो बहुत कम हो जाएगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि फाइटर पायलट की जो जिंदगी खतरे में रहती है वो भी दूर हो जाएगा, और आने वाले टाइम में वी विल बी लिटिल मोर एडवांस। सर, एक सवाल ये भी था कि अभी हम S-400 डिफेंस सिस्टम जो रशिया का यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने इंडिजिनस तरीके से भी अपने इनपुट्स डाले हैं, आकाश उससे कितना बेहतर है, या अभी रशियन लेवल पे हमें पहुंचने में वक्त लगेगा सर? नहीं, रशिया का इसका दो अलग अलग रेंज अलग है जी, रेंज अलग है। रशिया का जो बहुत दूर जाता है, 100 किलोमीटर के ऊपर उसको हम उड़ा सकते हैं, हमारा 50 किलोमीटर के अंदर हम उड़ा सकते हैं। ओके, ये मीडियम रेंज है, साइज कम है और पैसा भी कम है और रेंज भी कम है, लेकिन इंटेलिजेंस जो बोलते हैं सोफिस्टिकेशन बिल्कुल सेम है। और S-400 का रेंज ज्यादा है, वजन भी ज्यादा है, खर्चा भी ज्यादा है, दूर जा सकता है। तो लॉन्ग रेंज वो करेगा, मीडियम रेंज हम करेंगे, तो इसको दोनों मिला के बोलते हैं लेयर्ड डिफेंस, मतलब 2 लेयर का डिफेंस होगा। तो हमने ऐसा किया है, इससे क्या होता है, जब बहुत दूर से एनिमी निकलता है तो फर्स्ट S-400 लगाएंगे, जब नजदीक आता है तो आकाश से गिरा देंगे। सर, एक सवाल मेरा ये भी था, जैसे कि जो फाइटर जेट्स हैं वो बहुत सारा पेलोड ले जा सकते हैं, बहुत सारे रॉकेट, क्रूज मिसाइल, इन सब चीज़ों को ज़्यादा लेकर जा सकते हैं, तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसा UAV बनेगा, अनमैन्ड व्हीकल, जो फाइटर पायलट के बराबर एम्यूनेशन ले जा सके सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखते रहिए 10 साल में ऐसा बड़ा अनमैन्ड एयर व्हीकल बनेगा, उसके अंदर, उसके पीछे, उसके नीचे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है पूरा सामान उसके अंदर रहेगा, लेकिन हम मतलब फील्ड में बैठ के, अच्छा एयर कंडीशनर बैठ के हम उसको उससे काम करवा सकते हैं। हम अंदर सेफ है, लेकिन अनमैन्ड एयर व्हीकल ये उड़ रहा है, आप देखेंगे लाइव पिक्चर आ रहा है कि देख रहे कहाँ जा रहा है, सामने क्या है, पीछे क्या है, अब कैसा उसको
चेंज करेंगे और दूसरा निशाना पे करो लगाएंगे, सब हम कर सकते हैं सर ब्रह्मोस को बैठ के। जी ब्रह्मोस को लेकर सर बहुत खबरें हैं, क्योंकि अब लखनऊ में ब्रह्मोस का एक नया असेंबली लाइन बन चुकी है। अब ब्रह्मोस को लेकर बहुत कौतूहल है और हमने टेस्टिंग भी ब्रह्मोस की थी। सर थोड़ा ब्रह्मोस के बारे में बताइए, जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी क्या खूबियां हैं और किस तरह से उसने इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को मजबूत किया है सर? ये ब्रह्मोस पे ना ग्राउंड टू ग्राउंड बोलते हैं जी, मतलब जमीन से दूसरा जगह वो भी जमीन है। ये उड़ने वाले चीजों को एक टच नहीं करेगा ब्रह्मोस। सब समझो एक जहाज है, जहाज को आप उड़ाना है मतलब डिस्ट्रॉय करना है तो ब्रह्मोस का हम उड़ा सकते हैं। हमारे हार्बर से वो जहाज के पास जाके 200, 300, 400 किलोमीटर जाके जहाज को उड़ा सकते हैं। और नहीं तो आप सोचो, ये अभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के एयर बेस जो है ना, एयरफोर्स स्टेशन, उसको ब्रह्मोस ने जाके पूरा डुबो दिया, ये तो एक्सप्लोर कर दिया, तो उसको डैमेज कर दिया, तो वो पूरा एयरपोर्ट बिल्कुल काम नहीं कर सकता। ऐसा हो गया, उसके लिए ब्रह्मोस आइडियल है। 300-400 किलोमीटर जाएगा और उसको पूरा एयरफील्ड नहीं तो एयरफोर्स स्टेशन, और जहाँ आपको एक बिल्डिंग है समझो, कंट्रोल सेंटर है समझो, उधर जाएगा। उसका बड़ा वारेड है, इतना बड़ा वारेड है कि उसका डैमेज भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो ब्रह्मोस ऐसी चीज के लिए तो अटैक बोलते हैं ना, ब्रह्मोस तो अटैक मिसाइल है, आकाश तो डिफेंस मिसाइल है, डिफेंस करेगा, ब्रह्मोस अटैक करेगा। सर एक सवाल ये भी था, हम इजराइल के आयरन डोम की बात करते हैं, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मैं इजराइल गया भी, मैंने देखा वो बहुत क्विक है सर और बहुत एक्टिव है और एक साथ करीब 150 रॉकेट्स दाग सकता है एक फिलिंग के बाद। तो हम क्या आयरन डोम जैसा कोई सिस्टम आने वाले भविष्य में प्लान कर रहे हैं या हम बना पाएंगे या अभी हमें वक्त लगेगा सर? देखो आयरन डोम उनके लिए ठीक है, इजराइल के लिए, क्योंकि वो उनके जो शत्रु लोग हैं उनके पास भी छोटा छोटा सेल है, छोटा गन है, तो 200 मीटर 500 मीटर का और 1 किलोमीटर का वो सेल उड़ा सकते हैं। और वो सेल जो हमारे घर के ऊपर आता है उसके लिए आयरन डोम बनाए हैं, उसको नीचे हमारे घर के ऊपर नहीं गिरना, ऐसा उन्होंने बनाया है। उनके वार के लिए वो ठीक है, मतलब इजराइल और वो हमास, उनके दोनों के बीच में वार होता है, उसके लिए आयरन डोम परफेक्ट है। हमारा हिंदुस्तान में हवाई जहाज उड़ा के जो आके इधर डैमेज करना चाहते हैं उसके लिए ठीक नहीं है। ये हमारे लिए आयरन डोम की जरूरत नहीं है, वो जो इजराइल में है। हमारा आयरन डोम है, यही है S-400 प्लस आकाश प्लस दूसरा, सब मिलके ये आयरन डोम हो जाएगा। ठीक है सर एक आखिरी सवाल और है डॉक्टर साहब, कि अब हम अपना मेक इन इंडिया की बात करते हैं, इंडिजिनस हमारे पास रॉकेट टेक्नोलॉजी है, हम अब तेजस जैसा है फाइटर जेट भी हम बना रहे हैं, राफेल हमारे पास है जो हमने इंपोर्ट किया है। क्या भारत अपना मेक इन इंडिया के हिसाब से कोई राफेल जैसा या फिर आयरन डोम जैसा या फिर S-400 जैसा कोई हम खुद का सिस्टम डेवलप कर पाएंगे सर, या हम कर रहे हैं या हम प्लानिंग में हैं उसके? आप चिंता मत कीजिए, अभी यूथ पावर ऑफ इंडिया आपने देखा है कैसा आकाश बनाया, वैसे ही नेक्स्ट फाइटर जरूरत है तो बिल्कुल बना लेंगे। आपको अच्छा लीडरशिप की जरूरत है, एक लीडर को ढूंढो, कलाम जैसा आदमी को, उसको बोलो आज भाई ये आपका काम है, आप करा दो। और जो फंड चाहिए फंड का अरेंजमेंट कर दीजिए। फंड चाहिए, एक लीडर चाहिए। हिंदुस्तान में, हमारा भारत में इतने सारे नौजवान हैं जो एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ क्या बोलते जोश है, वो बिल्कुल करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, भारत में ये कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। अभी शो करके दिखाया है आकाश एक एग्जाम्पल है, जैसा आप दूसरा कोई भी क्या करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
इट विल बी ग्रेट सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर रामाराव फॉर गिविंग अस अ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप बात कर रहे थे आकाश मिसाइल सिस्टम के जनक, जिन्होंने पाकिस्तानी हमलों से पूरे हिंदुस्तान को, देश को बचाया। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक खेले, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी, कहीं चाहिए।